नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं बाबा रामदास का चैनल वज्र घोष। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस कांग्रेस पर यह आरोप लगता रहा है कि उसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दशकों तक वह सम्मान नहीं दिया जो मिलना चाहिए था, तो आज अचानक कांशीराम के लिए भारत रत्न की मांग क्यों? क्या ये सिर्फ सम्मान की बात है या इसके पीछे राजनीति का गणित भी छिपा है? जरा थोड़ा इतिहास समझते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता, दलितों की आवाज और आधुनिक भारत के सबसे बड़े सामाजिक सुधारकों में से एक, लेकिन उन्हें भारत रत्न कब मिला? 1956 में उनका निधन हुआ और भारत रत्न मिला 1990 में। और दिलचस्प बात यह है कि यह सम्मान कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह। यही नहीं, संसद के सेंट्रल हॉल में डॉक्टर अंबेडकर की पोर्ट्रेट भी 1990 में ही लगाई गई। उससे पहले कई दशकों तक संसद के उस ऐतिहासिक हॉल में उनकी तस्वीर नहीं थी। यह कदम भी वीपी सिंह सरकार के समय उठाया गया। यही वजह है कि भारतीय राजनीति में अक्सर यह सवाल उठता है कि जिन अंबेडकर को आज हर पार्टी अपना आदर्श बताती है, क्या उन्हें यह सम्मान पहले ही नहीं मिल जाना चाहिए था? अब आते हैं कांशीराम पर। कांशीराम वह नेता थे जिन्होंने दलित राजनीति को नई दिशा दी। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई और बहुजन आंदोलन को संगठित ताकत में बदला। मायावती को राजनीति में स्थापित करने का श्रेय भी काफी हद तक उन्हें ही दिया जाता है। दलित राजनीति में उनका योगदान बड़ा माना जाता है, इनमें कोई शक नहीं, लेकिन राजनीति में सवाल अक्सर समय को लेकर उठते हैं। आज जब राहुल गांधी कांशीराम को भारत रत्न देने की बात करते हैं तो राजनीतिक विश्लेषक इसे सिर्फ सम्मान की मांग नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि भारत की राजनीति में दलित वोट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कई राज्यों में दलित वोट चुनाव का परिणाम बदल सकते हैं। इसलिए लगभग हर बड़ी पार्टी दलित समाज के साथ अपने रिश्ते को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। एक तरफ बीजेपी पिछले कुछ वर्षों में अंबेडकर की विरासत को जोर शोर से आगे बढ़ा रही है, उनके नाम पर स्मारक योजनाएं और कार्यक्रम। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अब दलित राजनीति में अपनी जमीन वापस हासिल करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग कई लोगों को एक राजनीतिक संकेत भी लगती है। दलित समाज को यह संदेश देने की कोशिश की कांग्रेस भी उनके नेताओं का सम्मान करती है। अब यह सम्मान की राजनीति है या वोट की राजनीति, यह आप तय कीजिए, लेकिन भारतीय राजनीति का इतिहास हमें एक बात जरूर सिखाता है, जब चुनाव करीब आते हैं तब अचानक कई महान नेताओं की याद बहुत तेजी से आने लगती है। फिलहाल कांशीराम को भारत रत्न मिलेगा या नहीं यह तो सरकार तय करेगी, लेकिन इतना जरूर है कि इस मांग ने दलित राजनीति और इतिहास की बहस को एक बार फिर चर्चा के लिए केंद्र में ला दिया है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बाबा रामदास का चैनल वज्र घोष। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।